नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चिल्ज टोकन के बारे में जिसका ट्रेडिंग सिंबल है CHG। तो दोस्तों ये एक ब्लॉकचेन है और चिल्ज टोकन जो है वो ईथरम ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी टोटल सप्लाई की बात करूं तो 889 करोड़ चिल्ज टोकन जो है इसकी सप्लाई है। 535 करोड़ चिल्ज टोकन ऐसे हैं जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। और अगर दोस्तों मैं इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में रैंक की बात करूं तो 53 रैंक आता है। तो कंपैरेटिवली एक सेफ रैंक है क्योंकि ये टॉप 100 में आ रहा है। और दोस्तों उसके अलावा अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 78% माइनस चल रहा है, 78% नीचे चल रहा है, जो बना था मार्च 2021 में, जिसको तकरीबन 1 साल और 4 महीने हो गए हैं। और अगर मैं इसके ऑल टाइम लो की बात करूं दोस्तों तो वहां से 4550% अप चल रहा है, जो बना था सितंबर 19 में, जिसको तकरीबन 3 साल हो चुके हैं दोस्तों। तो 3 साल में 78% माइनस होने के बाद भी 4550% का ये गेन दे रहा है। अगर इसको किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है तो वो अभी भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको भी बताया कि चिल्ज एक ब्लॉकचेन है। तो ब्लॉकचेन तो दोस्तों बहुत सारी हैं, इसमें स्पेशल क्या है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये स्पोर्ट्स बेस्ड एक ब्लॉकचेन है। तो यानी कि इसमें स्पोर्ट्स के जो फैंस होते हैं उनके लिए एक फैन टोकन स्पेशली बनाए गए हैं दोस्तों। तो अभी ये मेनली जो है, पहले ये फुटबॉल में काम करता था, यानी कि फुटबॉल के जितने भी इंग्लैंड में या कई और जगह पे क्लब बने हुए हैं उनके इन्होंने फैन क्लब टोकन बनाए और उनको बेचना शुरू किया दोस्तों। और यानी इसके बाद ये धीरे धीरे टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल और जितनी भी गेमिंग सेक्शन है क्रिकेट को छोड़ के, ये उन सब में एंटर हो रहा है दोस्तों। तो तकरीबन तकरीबन उन्होंने सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैन टोकन जो है वो बना रखे हैं। उस स्पोर्ट्स की जो टीम्स प्ले करती हैं उसके जो फैंस होते हैं उनके लिए फैन बेस्ड टोकन इन्होंने बना रखे हैं दोस्तों। तो वो फैन बेस्ड टोकन कैसे और कहाँ ट्रेड हो रहे हैं वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो वेबसाइट है वो socios.com के नाम से है। और इसका जो 1 मिलियन प्लस यानी कि 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड जो है एंड्रॉयड पे इसके ऑलरेडी हो चुके हैं socios.com ऐप के। तो इस ऐप पे अगर आप लॉगिन करते हैं और यहाँ पे आपको कुछ CHG यानी कि चिल्ज टोकन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे जो इनकी गेमिंग्स के रिजल्ट्स होते हैं उनकी प्रिडिक्शन कर सकते हो। उनकी प्रिडिक्शन करने के बाद आप SSU कॉइन जीतते हो। SSU कॉइन्स को आप बाद में चिल्ज कॉइन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह जो है इन्होंने एक इकोसिस्टम बना रखा है दोस्तों। तो अगर मैं इसके और कामों की बात करूं दोस्तों तो इन्होंने एक अपनी एक्सचेंज भी बना ली है जहां पे ये सारे फैन बेस्ड टोकन जो हैं वो ट्रेड होते हैं। तो एक काम करते हैं, इनकी वो एक्सचेंज को भी विजिट करते हैं और इसके चार्ट्स को भी देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ देखिए, ये चिल्ज एक्सचेंज के नाम से इन्होंने अपनी एक एक्सचेंज ऑलरेडी बना दी है दोस्तों, ये काम कर रही है। और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये हैं CHG फैन टोकन्स। तो यानी कि हर टीम के जितने भी इन्होंने फैन टोकन बनाए हुए हैं वो यहाँ पे लिस्ट करे हुए हैं। 60 के करीब जो है ये टोकन मेरे को लग रहे हैं। इनमें से कुछ टोकन ऐसे हैं जो बाइनेंस पे भी लिस्ट हैं, कुछ फैन बेस्ड टोकन ऐसे हैं जो बाकी बड़ी एक्सचेंजेस में भी लिस्ट हैं। तो ओवरऑल ये अच्छा कर पा रही है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में 53 रैंक ये है जो है होल्ड कर रही है। तो यहाँ पे फैन टोकन के अलावा अदर पेयर्स में इन्होंने अभी सिर्फ ये 4-5 टोकन जो है ऐड किए हैं, जिनमें से 2 तो इनके अपने चिल्ज के पेयर हैं और उसके अलावा BTC, ईथर और TRX को ये ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बाकी कॉइन्स को भी ओवर द पीरियड ऐड कर लेंगे। लेकिन इसमें एक डिफरेंट चीज ये है कि इन्होंने फैन टोकन्स का जो एक सेपरेट सेक्शन बना रखा है दोस्तों। तो ये था इसका एक्सचेंज। और अगर दोस्तों हम इसकी वेबसाइट की बात करें तो ये socios.com का वेबसाइट है। और यहाँ ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब फुटबॉल की जो टीम्स हैं
उनके टोकन्स हैं। और ये इनका वेबसाइट है, बहुत ही अच्छा एक डिसेंट इन्होंने वेबसाइट यहाँ पे बना रखा है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनका जो फैन टोकन सिस्टम है वो अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। और तो जैसे फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप आने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं पिक करने के बहुत चांसेस इसमें ऑलरेडी रखता है। तो दोस्तों अब इसको जरा फाइनेंशियली समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा इसके चार्ट्स पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके चार्ट्स पे। तो दोस्तों ये है CHG USDT का 1 डे का चार्ट बाइनेंस की वेबसाइट पे। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ ये लिस्ट हुआ था 6 सितंबर 2019 को, और उसके बाद ये 528 दिन तक कंसोलिडेट हुआ दोस्तों। 528 बार इसमें लगी एक एक दिन की कंसोलिडेट होने में। और उसके बाद जो इसने ब्रेकआउट लिया है दोस्तों, यहाँ अगर हम इसको देखेंगे तो सीधा 1100% का इसने गेन दिया, और हार्डली उसको 15 दिन लगे होंगे। तो 528 दिन उसको कंसोलिडेट होने में लगे, और सिर्फ 15 से 20 दिन में इसने 1100% का जो है गेन दे दिया दोस्तों। और यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ तोड़ने लग गया। अब फिर दोस्तों उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो प्राइस को चेज करते हैं, जो हमेशा उठते प्राइस की तरफ भागते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, ये कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ। तो अभी जब ये इस स्टेज पे होता है, तो हम लोग ये समझते हैं कि नहीं नहीं ये वही है जो पहले चल रहा था। लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलता जाता है, और यहाँ पे हम इसको सोचना शुरू कर देते हैं कि यार मैं इसको खरीद लूं, बहुत चढ़ रहा है। तो ये इतने में पुल बैक ले लेता है, आप फिर डर जाते हैं। फिर ये ऊपर की तरफ निकलता है, फिर आपके मन में एक ग्रीड आ जाता है कि यार इसको खरीद लें, ये बहुत भाग रहा है। और अंत में जब आप इसको यहाँ पे आके खरीद लेते हैं, तो ये अपनी नीचे की जर्नी शुरू कर देता है दोस्तों, और स्टेप वाइज जो है नीचे आ जाता है। तो अब मैं अगर इसकी बात करूं, तो करंट में हुआ क्या है, लंबा दौड़ने के बाद 1100% का रिटर्न देने के बाद ये आया दोस्तों नीचे की तरफ। वहां से सीधा ये 92% जो है नीचे आ चुका है दोस्तों। अब उस 92% को नीचे आने में 527 बार्स लगी दोस्तों, यानी कि 527 दिन लगे। तो अब जिन्होंने इसके प्राइस को चेज किया था दोस्तों, वो 527 दिन से इसके प्राइस को दोबारा वहां पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये होता है दोस्तों प्रॉब्लम चढ़ते प्राइस में खरीदने का, और ये होती है पावर कंसोलिडेशन में खरीदने की। तो ये दोस्तों नीचे की तरफ आया, और अब ये जो है यहाँ पे सोर्सेस का शेप बना रहा है। थोड़ा मैं इसको इस तरफ और कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। तो ये देख रहे हैं आप दोस्तों, यहाँ पे इसने ये सोर्सेस की शेप बनाई है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं दोस्तों, जो यहाँ हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है, वो बेसिकली इसी तरह का चार्ट है। ये देखिए, अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो आपको दिखेगा। लेकिन जब ये 1100% ऊपर चढ़ गया, तो पीछे वाला चार्ट जो है वो कंसोलिडेशन लगने लग गया। तो अब दोस्तों जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ छलांग मारेगा, 2 3 5 डॉलर तक जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी जो है वो कंसोलिडेशन की तरह दिखने लग जाएगा, क्योंकि इस आगे वाला जो पार्ट है इतना ऊपर चला जाएगा कि पीछे वाला पार्ट जो है वो कंसोलिडेशन दिखने लग जाता है। बेसिकली वो एक रेंज होती है, पुल बैक ले लेके कॉइन जो है उस रेंज में चल रहा होता है। तो अभी यही उसके साथ हो रहा है। तो अब दोस्तों बात ये आती है कि हम क्या करें इसमें। अगर आप इसमें टॉप प्राइस पे फंसे हुए हैं, तो कोई डाउट नहीं है, इसमें आपको इंतजार करना है, क्योंकि कॉइन ठीक है, अभी वर्ल्ड कप फुटबॉल भी आ रहा है। एक अच्छा काम इसमें आप ये कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास फ्री फंड्स हैं, तो आप इसको यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिट दे देगा। और अब उनके लिए जो इसमें नए एंटर होना चाहते हैं दोस्तों, जब भी ये पुल बैक ले, इसको आप यहाँ बाय कर सकते हो, बहुत ही डिसेंट प्राइस इसका चल रहा है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम क्रिकेट के प्रति ज्यादा जो है वो एक्साइटेड होते हैं, लेकिन अगर फैक्चुअल सिचुएशन आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे, तो फुटबॉल एक ऐसी गेम है जिसको देखने वाली
बहुत सारी दुनिया है। 25 से 30 कंट्रीज ऐसी हैं या 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो फुटबॉल वर्ल्ड कप में पार्ट लेती हैं, और यहीं आप क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखोगे तो वहाँ 15 से 18 कंट्रीज जो हैं पार्ट लेती हैं। तो फुटबॉल और सॉकर इज अ मच बिगर गेम देन क्रिकेट इफ वी टॉक ऑन द वर्ल्ड लेवल। तो अब जबकि वर्ल्ड कप भी आने वाला है तो इसकी परफॉर्मेंस के चांसेस और अच्छे हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा कोई इस चीज की गारंटी नहीं है। लेकिन ये मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि अब ये कंसोलिडेशन में चला गया है। यहाँ पे आप इसको स्लो बाय करते हुए ब्रेकआउट का इंतजार करें। एक दिन ये ऊपर की तरफ निकलेगा और बहुत अच्छा गेम देगा, और जो गलत फंसे हुए हैं, टॉप पे फंसे हुए हैं, उनको एट पार में या प्रॉफिट में निकलने का चांस मिलेगा। तो दोस्तों जुड़े रहो हमारे साथ क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।